नमस्कार दोस्तों, पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद शॉक्ड है। चाय की दुकानें हो, बैंक दफ्तर हो, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हो या फिर खेत में गेहूं काटता किसान हो, हर जगह बस यही बात हो रही है कि वो कितना भयानक समय रहा होगा जब पत्नी के सामने पति को गोलियां मारी गई होंगी, जब पत्नी अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पति की लाश गोद में लिए बैठी होगी। कितना भयानक मंजर होगा जब पत्नी की गोद में पति की लाश होगी और उसकी आंखों से आंसू सूख चुके होंगे। कितना भयानक मंजर होगा जब वो पत्नी पति की लाश लेकर के अपने घर लौटी होगी। उस गम, उस मातम के बीच प्रधानमंत्री की सूरत देखिए। मातम और दुख के माहौल के बीच ये बिहार में रैली करने के लिए पहुंचे हैं और रैली के मंच पर इनकी हंसी, इनकी ठिठोली देखकर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर आपको कोई गुस्सा दिखाई दे रहा है? क्या आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई बदले की भावना दिखाई दे रही है? प्रधानमंत्री को लग रहा है कि वो कपिल शर्मा के कॉमेडी शो पर आए हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए थे और इनसे हंसी संभाले नहीं संभल रही थी। दोस्तों, मोदी सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि अब कश्मीर में लोग जमीन खरीद सकते हैं, वहां से शादी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। लोगों ने भरोसा किया। कश्मीर में पर्यटकों की संख्या 5 से 10 गुना बढ़ गई। सरकार को मालूम था कि पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन जिस वाइसरन वैली में 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। ये जानते हुए भी कि आतंकी कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी हमला कर सकते हैं। हमले के बाद भी कुछ करने के बजाय मोदी गाल बजाते हुए पाए गए। बोले सजा मिलेगी, मिल करके रहेगी। दोस्तों, पहलगाम का बॉर्डर कहीं भी किसी भी दिशा से पाकिस्तान से नहीं लगता है। आतंकियों ने भारत के भीतर घुसकर हमारे नागरिकों को मारा है। भाषण से काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमें चाहिए। हम कब तक पीओके को केवल नक्शे में भारत में दिखाते रहेंगे? अब हमें आतंक की फैक्ट्री पीओके पर कब्जा चाहिए। भारतीय लोग पीओके में भी पिकनिक मनाना चाहते हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों